वहीं पर फिर से चली जाएगी सारी चीजें। तब मामला पार्टी के अंदर शुरू हुआ। प्रारंभ में मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उनसे मिलकर हमने बात की, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में हमने बताया कि महागठबंधन निर्माण के बाद जो उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, वो उपचुनाव का परिणाम बताता है कि हमारा जन आधार हमसे खिसकता जा रहा है, पार्टी धीरे धीरे बर्बादी की ओर चलते जा रही है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कहा, बाद में कहा गया कि मिलकर कहना चाहिए। मिलकर जितनी बात हमको कहनी चाहिए थी हमने तो पहले ही एक बार नहीं अनेक बार कही। व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के मंच पर भी हमने उठाया, विधायक दल की मीटिंग में भी हमने यह बात कही, पार्टी की बैठक में यह बात कही। तो हर तरफ से हर तरह से इस बात को कहने के बाद मुझको लगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पार्टी बर्बाद होते जा रही, लगातार जनाधार खिसकता जा रहा है। और उस वक्त जब हमने इस तरह के सवाल को उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा, आप लोगों को याद होगा। लेकिन तब हम हिस्सा की बात करते थे। अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं। अब नीतीश जी के हाथ में तो जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो हम बंधक ही जब पूरी जायदाद नीतीश जी ने रख दी तो हम हिस्सा कहाँ मांगे। नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा। अब हिस्सा मांगने की बात उनसे नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सा तब हम मांगते जब उनके हाथ में होता। आज कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो उस परिस्थिति में हम यह भी सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे इस विरासत को कहीं गिरवी रखने का काम किया। हम लोग प्रारंभ से देखते रहे हैं नीतीश कुमार जी को, समता पार्टी के दौर से, उससे पहले से भी हम नीतीश जी को देखते रहे। नीतीश जी पहले कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद लेते थे, लोगों से परामर्श जरूर करते थे, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, आप लोग जानते भी हैं, महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ तो क्यों बदल गए, क्यों महागठबंधन में आ गए। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया, पार्टी को इधर से हटाकर वहां ला दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर वहां चले गए। इसलिए सीधा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं।